हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं हम। अब हम करते हैं एक्सरसाइज ये 5.2 के जो बाकी क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि द एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, मतलब एपी के अंदर 50 टर्म्स हैं और थर्ड टर्म 12 है, लास्ट टर्म 106 है। तो 29 टर्म फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करें, कंसिस्ट 50 टर्म्स, तो n की वैल्यू 50 हो जाती है, 50 टर्म्स है। उसके बाद में थर्ड टर्म मतलब ए थ्री आपका 12 है, वो भी गिवन है आपको। लास्ट टर्म को हम an से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी आपका 106 है, गिवन है आपको। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहले n तो गिवन ही है, तो ए थ्री क्या होता है, ए3 होता है a प्लस, ये 12 है, ये आता है a+2d इक्वल्स टू 12। तो अब इसमें हमारे पास ए की वैल्यू भी नहीं है, डी की वैल्यू भी नहीं है, तो हम इसमें क्या करते हैं, ए एन का फॉर्मूला भी यूज़ कर लेते हैं। ए एन का फॉर्मूला क्या बनता है आपका, तो ए एन इक्वल्स टू होता है ए 106 भी डाल देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम डाल देंगे a+n-1 × d इक्वल्स टू 106। तो यहाँ पे एन हमें गिवन है, एन कितना है, एन 50, वो यहाँ पुट कर सकते हैं आप। तो ये आपका आ जाएगा a+50-1 × d इक्वल टू 106। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ 50 माइनस, तो a प्लस ये आ जाएगा 49d इक्वल टू 106। अब वही दो इक्वेशन बन जाती हैं आपकी, जैसे पहले आपने ये लिखा था, ए प्लस थर्ड टर्म था a+2d इक्वल टू 12, अब ये आ गया। तो यहाँ से क्या करते हैं, दोनों को सॉल्व करेंगे हम, दोनों को सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो यहाँ से वही करते हैं कि ए इक्वल टू कितना लिख देंगे आप, 12 - 2d, वो यहाँ पुट कर लेते हैं प्लेस ऑफ ए। तो ये आपका आ जाएगा 12 माइनस का 2d प्लस का 49d इक्वल टू 106। तो ये आपका आ जाएगा, ये वहाँ शिफ्ट कर लेते हैं और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 47d इक्वल टू 106 माइनस 12, जो कि सॉल्व करके आता है ये 4 आ जाएगा यहाँ पे, और 10 - 1 तो 94। तो d इक्वल टू जो वैल्यू आएगी आपकी वो 94/47, जो कि 2 आता है कैंसिल करके इसको, वो आप लिख सकते हैं। तो d की वैल्यू आ जाती है, d की वैल्यू आ जाएगी तो फिर आप यहाँ पे डी की ये कैंसिल करके डी आपका 94/47, तो 47 से 94 होता है, वो आपका 2 आ गया। ये 2 को यहाँ पुट कर लेते हैं, तो ए इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपका, ए इक्वल्स टू आ जाएगा 12 - 2 इंटू डी कितना निकला है 2, वो डाल देंगे आप। उसके बाद में ए इक्वल टू कितना आएगा, 12 - 4 दैट मीन्स 8। तो ए की वैल्यू 8 आ जाती है। अब ए फाइंड हो गया, इधर डी फाइंड हो गया आपका यहाँ पे, और हमें फाइंड क्या करना था, 29th टर्म। तो आप उसको लिख सकते हो यहाँ पे, तो 29 टर्म क्या होगा, a29 इक्वल्स टू होता है a+28d। तो आप क्या करोगे, ए की वैल्यू हम पास फाइंड कर चुके हैं कि जो 8 आती है आपकी वो डाल देंगे, 28 इंटू डी कितना है, डी इज़ 2, तो ये आ जाता है आपका 8 प्लस इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 56 बनेगा आपका। इसको ऐड कर लेंगे आप तो आता है ये 64। तो 29th टर्म में 64 आपका ये फाइंड हो गया। हमें 29 टर्म फाइंड करना था जो कि 64 आता है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये 10, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इफ़ द थर्ड टर्म ऑफ एंड 9 टर्म ए पी 4 एंड -8, तो वो ये पूछ रहे हैं आपसे कि विच टर्म ऑफ दिस ए पी इज़ 0। तो ठीक है, पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। थर्ड टर्म बोला, तो थर्ड टर्म आपका होता है यहाँ पे 4, और जो नेक्स्ट 9th टर्म है a9, वो आपका है -8। इन दोनों को पहले लिख लेते हैं कि a3 क्या होता है, a+2d इक्वल्स टू 4, और a9 होता है आपका a+8d इक्वल्स टू 8, ई माइनस का 8 गिवन है। तो इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं, बाद में देखेंगे कि कौन सा टर्म 0 होगा। वही करते हैं यहाँ पे वर्क, तो इसको वहाँ पे आप शिफ्ट कर लेते हैं इधर, तो a इक्वल टू 4 माइनस का 2d आ जाएगा
ये यहाँ पुट कर लेते हैं ए की वैल्यू इसमें, तो ये आएगा 4 माइनस का 2d प्लस 8d इक्वल्स टू -8। और इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे, तो ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे तो 6d आएगा इक्वल्स टू, ये वहाँ पे शिफ्ट होगा तो -8 -4 माइनस का 12, तो d इक्वल टू माइनस का 12 बाय ये 6 होगा, तो आपका माइनस का 2 आ गया। डी की वैल्यू 2 आ जाती है। डी की वैल्यू 2 यहाँ पुट करते हैं, इसको लिख के ए इक्वल्स टू 4 माइनस का 2 इंटू -2, तो ये आपका 4 माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2 जब 4 होता है आपका, तो ये आपका 4 आएगा जो कि 8 आ गया सॉल्व करके, तो 8 आ गया ये। अच्छा, इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना है कि वो पूछ रहे हैं आपसे क्वेश्चन में कि विच टर्म ऑफ दिस एपी, विच दिस एपी इज 0, तो वो टर्म फाइंड करना है, 0 कौन सा होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसमें ये 0 लेट कर लेते हैं क्योंकि वो कौन सा टर्म है जो 0 होना चाहिए, तो हम उसको क्या करते हैं, 0 को लास्ट टर्म कंसिडर कर लेते हैं ए एन की वैल्यू, एन ए टर्म। तो उसमें क्या करेंगे, इक्वल टू ये लिखा है, मैं ए और डी आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो ये 8 पुट कर देंगे, एन फाइंड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2। इसके बाद आप लिख दोगे इसको 8, और ये इंटू कर लेते हैं यहाँ पे, ये आपका या तो इंटू कर लो या फिर आप इधर शिफ्ट कर लो, एक ही बात है, कोई नहीं, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस का 2n, और ये इसमें आएगा प्लस का 2 आ जाएगा, तो ये आएगा आपका 10 प्लस 2, 8 प्लस 2 10, 10 माइनस 2n, और लास्ट में लिख देंगे आप इसको 2n को यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, 2n इक्वल्स टू 10, तो n इक्वल्स टू आपका आ गया 5, तो मतलब ये 5 आ जाता है आपका, क्योंकि 10/2 करेंगे तो 5 आएगा, तो n की वैल्यू 5 आ जाता है। इसका मतलब ये होगा कि हमने आई एन को 0 कंसिडर किया था, और n कितना आता है 5। तो यहाँ से क्लियर हो गया आपका कि जो AP का जो फिफ्थ टर्म है वो 0 है, क्योंकि n की वैल्यू 5 आती है, इसलिए आपका ये फिफ्थ टर्म इज़ 0। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, 10 में लिखा है यहाँ पे कि 7th चेन टर्म ऑफ AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 17th टर्म जो है वो एक्सीड का मतलब ग्रेटर है किससे, 10th टर्म से, मतलब ये वाला टर्म इससे बड़ा है, कितना बड़ा है 7। तो हम यहाँ क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो 17th टर्म है A17 बड़ा है किससे, 10th टर्म से, तो A10 इक्वल टू 7, मतलब ये ग्रेटर टर्म है, इससे तुमने क्या किया, ग्रेटर में स्मॉल माइनस किया, और कितना बड़ा है 7, तो इक्वल टू में 7 डाल दिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, आप A17 को आप लिखते हो A प्लस 16D माइनस यहाँ पे A10 को आप क्या लिखोगे A प्लस 9D इक्वल टू 7, तो ये ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, A प्लस 16D माइनस का A, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल्स टू 7, ये इससे कैंसिल हो गया, तो 16 माइनस 9, ये आपका आता है 7D इक्वल्स टू 7, और D इक्वल्स टू 1 आ गया आपका। तो ये कॉमन डिफरेंस ही फाइंड करना था यहाँ पे आपको, जो कि वैल्यू आ जाती है आपकी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, 10 में क्या लिखा है यहाँ पे, 10 में है कि 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस between their and same common difference, the difference between their 100 term is 100, मतलब दो AP हैं, दो AP हैं अलग अलग डिफरेंट, उन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। आगे उन्होंने बोला कि अगर उनके जो 100th टर्म है उनका डिफरेंस वो 100 है, तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ ले लेते हैं, ये दो AP की बात कर रहे हैं, तो ये ले लेते हैं आप फर्स्ट AP, और ये आपको लेते हैं यहाँ पे हम सेकेंड AP, ठीक है। तो ये फर्स्ट AP सेकेंड, फर्स्ट AP में देखो AP होता है तो फर्स्ट में तो कॉमन डिफरेंस भी होता है, तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट AP के लिए फर्स्ट टर्म A ले लेते हैं, और इसका जो फर्स्ट टर्म है वो कैपिटल A ले लेते हैं आप, दोनों का डिफरेंट कॉमन डिफरेंस इसका भी और इसका भी वो D रहेगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम बोला है,
तो वो हम कॉमन डिफरेंस को डी ले लेंगे, इसमें भी डी लेंगे, बस फर्स्ट टर्म इसका स्मॉल है और इसका कैपिटल हमने लेट कर लिया। अब वो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि जो गिवन है कि इसका दोनों का 100 टर्म निकालो। तो ए 100 टर्म इक्वल्स टू होता है ये ए प्लस 99D। इसका भी ए 100 होगा, ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म। तो ए 100 इसका भी होगा, तो लेंगे आप यहाँ पे ए प्लस 99D। मतलब फर्स्ट टर्म यहाँ पे जैसे ए लिया है यहाँ पे इसमें आपने, तो इसमें ए कैपिटल ले लिया है, तो ये 100 टर्म है। मतलब लिख सकते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे 100th टर्म, ये भी आपका 100th टर्म ले रहे हैं आप, ये दोनों का 100 टर्म है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस बोला है यहाँ पे 100। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन 100th टर्म इक्वल्स टू 100। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या करना कि इन दोनों का डिफरेंस, ये भी 100 टर्म है और ये भी 100 टर्म है, इन दोनों का डिफरेंस 100 है। तो इन दोनों का डिफरेंस मतलब इन दोनों को हम डिफरेंस करते हैं, तो लिखते हैं आप यहाँ पे ए प्लस 99D माइनस ए प्लस 99D इक्वल्स टू 100। तुमने जो ऐसे लिखा है इसको, इसका मतलब है कि दोनों का डिफरेंस, मतलब इसका और इसका डिफरेंस वो 100 वो हमें गिवन है। तो ये चीज़ गिवन है आपको क्वेश्चन में, इसे लिख दिया आपने। और हमने क्या किया, ये लिखने के बाद में ये ब्रैकेट अगर हटा देते हैं आप यहाँ पे, ये दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे इक्वल्स टू 100, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आएगा a माइनस ए इक्वल्स टू 100। तो ये हमने एक रिजल्ट फाइंड हो गया यहाँ पे कि स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए इक्वल्स टू 100 आता है। तो ये आया रिजल्ट आपका कि दोनों का जो 100 टर्म का डिफरेंस था वो डाल दिया आपने, उसको सॉल्व करके ये आ गया। लेकिन हमें जो फाइंड करना है क्वेश्चन में, वो फाइंड करना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो अब आप क्या करेंगे, दोनों एपी का 1000 टर्म लिखेंगे और उनका डिफरेंस बताएंगे कितना होगा। तो 1000 टर्म क्या होगा, तो ये लिख देंगे 1000 टर्म, 1000 टर्म, 1000th टर्म इक्वल्स टू आपका आएगा ए प्लस 999D। ये फर्स्ट एपी के लिए है, और 1000 टर्म इक्वल्स टू ये सेकेंड एपी के लिए है, ये आएगा ए प्लस 999D। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम यहाँ पे कि डिफरेंस इक्वल्स टू, तो आप लिखोगे यहाँ पे ए प्लस 999D माइनस ए प्लस 999D। मतलब आपने जो लिखा ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो डिफरेंस आता है, तो हम लिख दिया डिफरेंस इक्वल्स टू ये माइनस ये। अब ए प्लस 999D माइनस ए, ये भी माइनस का आ जाएगा 999D, क्योंकि दोनों का साइन चेंज होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे आप। इसके बाद में आप नोट करेंगे ये डी वाला टर्म सेम है पहले की तरह से, तो यहाँ आपका आ जाता है ए माइनस ये वाला ए। अब ये पहले भी आया था और ये आपका ये आया था, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 100, तो वही ये भी सेम आता है, तो ये भी आपका 100 ही होगा। मतलब कहना क्या हुआ कि जो डिफरेंस है आपका, डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, तो ये जो हमने फाइंड किया यहाँ पे कि उनके 1000 टर्म का डिफरेंस भी 100 ही आता है, और गिवन था आपको कि जो 100th टर्म का डिफरेंस है वो 100 है, तो उसको हमने पहले लिखा था, फिर हमने ये फाइंड कर लिया। उसके बाद में जब हमने फाइंड किया कि उनके जो 1000 टर्म्स हैं उनका डिफरेंस कितना होगा,
तो उससे भी यही सेम चीज़ आती है, जिसकी वैल्यू 100 है 100 डाल देंगे आप यहाँ पे। तो मतलब कहने का ये हुआ कि 1000 टर्म का डिफरेंस भी 100 ही आता है। या फिर अगर आप इसके बाद भी फाइंड कर रहे हो 2000 टर्म्स, 3000 टर्म्स, या उसके आगे 5000 टर्म्स, उनका डिफरेंस भी 100 ही आएगा। तो ये वैल्यू ऑलवेज सेम रहेगी आपकी। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 था, यही आंसर है, यही चेक करना था इसमें। तो ये आपका हो जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन 11 के बाद जो क्वेश्चंस के एक्सरसाइज के जो बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो उस प्लीज़ आपको नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें। थैंक यू।